Donald Trump hat heute die डोनाल्ड ट्रंप ने आज पूरे ईरान की मुकम्मल तबाही का ऐलान कर दिया और मीडिया रिपोर्टों से यह बात सामने आ रही है कि अमेरिका के सबसे आला ओहदेदार जनरल ने एक एटमी हमले को रोक दिया है। आइए इस खौफनाक सूरत ए हाल पर नजर डालते हैं और फिर मैं अपनी राय खुलकर पेश करूंगा। ईरान की जंग ने आज एक नाटकीय मोड़ ले लिया है और जो खबरें आ रही हैं, चाहे वो अमेरिका से हों या ईरान से, वाकई फिक्र की बात है। डोनाल्ड ट्रंप के मुताबिक इस बुधवार को अमन की बातचीत का दूसरा दौर होना था, लेकिन ऐसा लगता है कि ईरान की इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। अल जजीरा ने लिखा, ईरान ने कहा है कि इस वक्त तक उसका बातचीत में शामिल होने का कोई इरादा नहीं है। ईरानी वजारत ए खारजा के तर्जुमान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बहुत अहम बात कही। उन्होंने साफ किया कि ईरान ने फिलहाल तकूनून बातचीत का इरादा नहीं किया है। ये लफ्ज फिलहाल बहुत कीमती है क्योंकि वक्त तेजी से गुजर रहा है और देखना होगा कि क्या ईरान सिफारतकारी डिप्लोमेसी का रास्ता चुनता है या नहीं। लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस का माहौल कुल मिलाकर मुस्बत, पॉजिटिव नहीं था। न सिर्फ ईरान के वजीर खारजा ने मनफी नेगेटिव बात की, बल्कि सदर मसूद पजेश्कियान ने भी कुछ देर पहले यह लिखा, मुआहदों, कमिटमेंट्स पर कायम रहना ही एक बामकसद बातचीत की बुनियाद है। ईरान में अमेरिकी सरकार के रवैये के खिलाफ एक गहरी तारीखी बेएतमादी, डिस्ट्रस्ट मौजूद है। अमेरिकी हुक्काम की तरफ से आने वाले मुतज़्ज़ात, कॉन्ट्रडिक्टरी इशारे एक कड़वा पैगाम दे रहे हैं। वे ईरान को झुकाना चाहते हैं, लेकिन ईरानी ताकत के आगे सर नहीं झुकाते। चुनांचे ऐसा लग रहा है कि जेडी वेंस की क़यादत में अमेरिकी वफद बुध को पाकिस्तान तो जाएगा, लेकिन मुमकिन है कि वहां उन्हें एक खाली कमरा मिले। और सच कहूं तो मुझे इस पर कोई हैरानी नहीं है। ट्रंप एक तरफ अमन की बातें करते हैं और दूसरी तरफ ईरानी जहाजों पर गोलियां चलवाते हैं और नई पाबंदियां, सैंक्शंस लगाते हैं। मैं समझ सकता हूं कि ईरान अब इस ट्रंप के साथ मेज पर नहीं बैठेगा और इसी वजह से, जैसा कि अंदेशा था, ट्रंप ने एक पूरी तहजीब, सिविलाइजेशन को मिटाने की अपनी धमकी दोहरा दी। उन्होंने कहा कि वो पूरे ईरान को हवा में उड़ा देंगे अगर आप उनके अल्फाज पर गौर करें। अगर उन्होंने इस मुआहदे पर दस्तखत नहीं किए तो उनका पूरा मुल्क तबाह हो जाएगा। जी हां, उन्होंने यही कहा। ट्रंप ने कहा कि अगर ईरान उनकी शर्तों पर अमन नहीं करता तो वो उसे नेस्तो नाबूद कर देंगे। और सबसे बुरी बात यह है कि ट्रंप ने जाहिरी तौर पर एटमी हमले, न्यूक्लियर ऑप्शन का फैसला भी कर लिया था और सिर्फ उनके आला जनरल ने ही उन्हें इस लम्हे पर रोका। रिपोर्टें इसकी तस्दीक करती हैं। अमेरिकी फिजाइयां एयरफोर्स के आला कमांडर जनरल डैन केन ट्रंप के साथ एक हंगामी मीटिंग से गुस्से में बाहर निकल आए। अंदरूनी जराए सोर्स का कहना है कि ट्रंप ईरान के खिलाफ एटमी कोड्स, न्यूक्लियर कोड्स इस्तेमाल करना चाहते थे, लेकिन केन ने अमेरिकी फौजी कानून का हवाला देते हुए इससे इनकार कर दिया। जब मैंने यह पढ़ा तो मैं दंग रह गया कि क्या यह सच है या सिर्फ फेक न्यूज। लेकिन सीआईए के साबिक फॉर्मर माहिर लैरी जॉनसन ने, जिनके पेंटागन में गहरे ताल्लुकात हैं, इसकी तस्दीक की है। They're not insane. वे पागल नहीं हैं। वे समझते हैं कि उन्हें मुश्किलें दरपेश हैं और उन्हें इनका सामना करना होगा। और फिर एक रिपोर्ट सामने आई कि शनिवार की रात उनकी एक हंगामी इमरजेंसी मीटिंग हुई थी और जाहिरी तौर पर व्हाइट हाउस की उस मीटिंग से जो रिपोर्ट बाहर आई है वो ये है कि ट्रंप एटमी कोड्स, न्यूक्लियर कोड्स का इस्तेमाल करना चाहते थे। और जनरल डैन केन ने खड़े होकर कहा, नहीं, उन्होंने बतौर आला फौजी कमांडर अपने कानूनी इख्तियारात का हवाला दिया। बताया जा रहा है कि वहां बहुत ही शदीद, इंटेंस बहस और तकरार हुई है। केन की ऐसी तस्वीरें भी मौजूद हैं जिनमें वे मीटिंग से बाहर निकल रहे हैं और उनका सर झुका हुआ है। तो आप समझ सकते हैं कि इस वक्त वॉशिंगटन डीसी में बहुत ही अजीबोगरीब वाकयात पेश आ रहे हैं। मुझे नहीं मालूम आप क्या महसूस कर रहे हैं, लेकिन अगर यह सच है तो अमेरिका में किसी को इमरजेंसी ब्रेक खींचना चाहिए और डोनाल्ड ट्रंप को ओहदे से हटा देना चाहिए। अब जरा हालात को जोड़कर देखें। पहले, ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा कि वो एक तहजीब खत्म करना चाहते हैं। दूसरा, आज उन्होंने ईरान को उड़ाने की बात की।
और तीसरा, अब खबर आई है कि अमेरिकी जनरल ने एटमी हमले को रोक दिया है। अगर ये बातें सच साबित हुई तो हम अमेरिका में पहली बगावत या तख्तापलट कूप की कोशिश की बात कर सकते हैं। 2 हफ्ते पहले 3 जनरलों को निकाला गया और अब जनरल डैन केन ट्रंप के सामने खड़े हैं। ऐसा लगता है कि अमेरिका में हालात बुहरानी, क्रिटिकल होते जा रहे हैं। लेकिन सिर्फ अमेरिका ही नहीं, ईरान में भी इकतदार पावर की जंग जारी है और ऐसा लगता है कि कट्टरपंथियों, हार्डलाइनर्स ने सरकार पर कब्जा कर लिया है। ईरान के बड़े मुजाकिर, नेगोशिएटर कालिबाफ ने उन लोगों पर हमला बोला है जो अंदर से मुआहदे को तबाह करना चाहते हैं। उन्हें अपनी कुर्सी जाने का डर है और वो फिक्रमंद हैं कि वजीर ए खारजा अब्बास अराक्ची को भी हटाया जा सकता है। और आखिर में जर्मनी की फौज बुंडेसवेयर से जुड़ी एक खबर। जर्मनी के वजीर ए दिफा बोरिस पिस्टोरियस हॉर्मुज जल मरुमध्य में फौज भेजने की तैयारी कर रहे हैं। जर्मनी की बहरिया नेवी हॉर्मुज में एक मुमकिन ऑपरेशन की प्लानिंग कर रही है। पिस्टोरियस ने कहा कि हम अपने साथियों के साथ मिलकर इस पर काम कर रहे हैं। हालांकि अभी यह प्लानिंग के मरहले स्टेज में है और इसके लिए पार्लियामेंट की इजाजत चाहिए होगी। जब मैं ऐसी खबरें पढ़ता हूं तो मुझे बहुत बुरा लगता है। हमारी फौज का हॉर्मुज में क्या काम, अफगानिस्तान या लेबनान में क्या काम था? नहीं, हम अपनी आजादी की हिफाजत हॉर्मुज या यूक्रेन में नहीं कर रहे। खैर नाजरीन, आपकी क्या राय है? क्या ट्रंप वाकई ईरान को तबाह कर देंगे? और क्या जनरल केन ने सच में एटमी हमले को रोका है? अपनी राय कमेंट्स में जरूर लिखें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे साथ बने रहें।